देखिए, अब तीसरी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन तीनों कार्यकाल का सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि भाजपा इस बार प्रत्यक्ष बहुमत में नहीं है, इसलिए सरकार बैसाखी पर होंगे। पार्टी के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन पर कहा कि पिछले बार हमें 0 सीट आया था, इस बार 4 सीट आया है, अगले बार 4 गुना सीट आएगी। मीडिया ने लालू यादव का चार्ज सीट में नाम आने के बारे में पूछने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चार्ज सीट कोई नया नहीं है, लालू यादव का नाम कितने बार दिया गया है यह आप लोगों को भी पता होगा। फिर उन्होंने कहा कि नाम देने दीजिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि पक्ष बहुत मजबूत है, इस बार सरकार को निष्पक्ष नहीं होगा, नहीं तो पार्लियामेंट में इस बार ईंट से ईंट बजेगा। छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उन्होंने शपथ लिया है। अब देखिए, अब तीसरी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में। आप लोग सब लोग जान रहे हैं आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके अब निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है। तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित हुआ। कुछ वैसा विशेष क्या लग रहा है कि जो विभाग बिहार को मिले हैं उससे बिहार का विकास हो पाएगा? देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है जिसके किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। नहीं मिल पाया लालू यादव जी को सीबीआई ने रूटीन वर्क है। कौन से वाले केस में? लैंड में कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में? पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो 2 बार 3 बार डाल दिया गया। तो मतलब है, मान लीजिए आप एक केस में हैं, आपका चार्जशीट में ऑलरेडी नाम हो गया, फिर आप ही का डाल देंगे। क्या सेंस? कोई सेंस है कि पहले नहीं था चार्जशीट में नाम? तो आप लोगों को भी जानकारी पहले पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस सबसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक और सवाल है कि लोकसभा और इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा।
नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बची। ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी तेजस्वी जी? तेजस्वी जी सरकार 5 साल चल पाएगी? देखिए 2019 में हमें आया था कितना सीट? 0। अब 20 में आया कितना? सबसे बड़ी पार्टी बन के आए। इस बार आया 4, तो 4 गुना सीट बढ़ेगा इस बार। बिहार